से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। दिन में प्रभु यीशु मसीह का महिमामय नाम में आप सबों को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की सुसहाय, जय यीशु। मेरे प्यारो, आज जीवन से संबंधित जुड़ी बातें में से हम 30वां भाग के ऊपर में यूसुफ के जीवन में आज 3 दिनों से हम छोटे छोटे शब्दों में चर्चा करते आए हैं। प्रेज द लॉर्ड। यूसुफ को जब उसके पिता ने आशीर्वाद दिया, यूसुफ फलवंत लता की एक शाखा है, वह सोते के उस पास लगी हुई फलवंत लता की एक शाखा है, उसकी डलियां भीत पर से चढ़कर फैल जाती है। जब यूसुफ आशीष पाने से पहले जब हम उसके जीवन में जब हम जाते हैं, उसके जीवन को जब हम देखते हैं, तो यूसुफ का जीवन आशीष पाने से पहले 37 अध्याय में जब हम आते हैं तो उनको सताहट या रुकावट को सामना करना पड़ा। उसके जीवन में रुकावट आई, सीधे सीधे उसको ऐसा आशीर्वाद नहीं मिला। उनके जीवन में बाधाएं आई, उनके जीवन में खूब तकलीफें आई। सबसे अपनों के साथ जब कोई बुरा बर्ताव करता है, अपने खिलाफ में खड़े हो जाते हैं, उस समय में दुख और 2 गुना हो जाता है। और यहां पर यूसुफ के साथ वही हुआ। उसके भाइयों ने उसके खिलाफ हो गया। उनके पिछले दिनों का जो सपना, पिछले दिनों का जो दर्शन, जब भाइयों के बीच में जब उन्होंने वर्णन किया, और उनका पिता का प्रेम, यही यूसुफ के खिलाफ हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उनके भाइयों ने विचार किया, उनके भाइयों ने इसके विषय में सोचते रहा। आइए हम वचनों को पढ़ेंगे। उत्पत्ति का पुस्तक 37 अध्याय का 12 वचन से लेकर आखिरी 28 तक इस प्रकार से लिखता है। हम केवल उत्पत्ति की पुस्तक में से उसके विषय में आज अध्ययन करेंगे। उसके भाई अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने के लिए शकेम को गए। तब इजराइल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई शकेम में भेड़ बकरी चरा रहे होंगे, इसलिए जा, मैं तुझे उनके पास भेजता हूं। उसने उससे कहा, जो आज्ञा, मैं हाजिर हूं। उसने उससे कहा, जा, अपने भाइयों और भेड़ बकरियों का हाल देख आ कि वे कुशल से तो हैं, फिर मेरे पास समाचार ले आ। अतः उसने उसको हेब्रोन की तराई में विदा कर दिया और वह शकेम में आया। और एक मनुष्य ने उसको मैदान में इधर उधर भटकते हुए पाकर उससे पूछा, तू क्या ढूंढता है? उसने कहा, मैं अपने भाइयों को ढूंढता हूं, कृपया मुझे बता दे कि वे भेड़ बकरियों को कहाँ चरा रहे हैं। उस मनुष्य ने कहा, वे यहाँ से चले गए हैं और मैंने उनको यह कहते सुना, आओ हम दोतान को चलें। इसलिए यूसुफ अपने भाइयों के पीछे चला और उन्हें दोतान में पाया। जो ही उन्होंने दूर से आते देखा तो उसके निकट आने से पहले उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा। और वे आपस में कहने लगे, देखो, वह सपना देखने वाला आ रहा है, इसलिए आओ हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल दें और यह कह देंगे कि कोई बनेली पशु उसको खा गया। फिर हम देखेंगे कि उसके स्वप्नों का क्या फल होगा। यह सुन के रूबेन ने उसको उनके हाथों से बचाने के विचार से कहा, हम उसको प्राण से तो ना मारें। फिर रूबेन ने उससे कहा, लहू मत बहाओ,
उसको जंगल के इस गड्ढे में डाल दो और उस पर हाथ मत उठाओ। वह उसको उनके हाथों से छुड़ाकर पिता के पास फिर पहुंचाना चाहता था। इसलिए ऐसा हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा तब उन्होंने उसका रंग बिरंगा अंगरखा जिसे वह पहने हुए था उतार लिया और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। वह गड्ढा सूखा था और उसमें कुछ जाल ना था। तब वे भाई लोग तब वे रोटी खाने बैठ गए और आंखें उठाकर क्या देखा कि इस्माइलियों का एक दाल ऊंट पर सुगंध द्रव्य बलसान और गंधरास लादे हुए गिलाद के मिस्र को चला जा रहा है। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को घात करने और उसका खून छिपाने का क्या लाभ होगा? आओ हम उसको इस्माइलियों के हाथ बेच डालें और अपना हाथ उस पर ना उठाएं, क्योंकि वह हमारा भाई और हमारी ही हड्डी और मांस है। और उसके भाइयों ने उसको बात मान ली। तब मीदानी व्यापारी उधर से होकर उनके पास पहुंचे। तब अतः यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच से बाहर निकाला और इस्माइलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया और वे यूसुफ को मिस्र ले गए। इस प्रकार से यूसुफ का जीवन को हम देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। उसने अपने ही घर के लोगों के द्वारा इस तड़ना में पड़ा, इस विपत्ति में, इस संकट में पड़ा। बात इतने ही था जिस समय ने कहा कि परमेश्वर का चुना हुआ जान है। परमेश्वर के चुने हुए जान को जगह जगह पर परीक्षा देना पड़ता है, जगह जगह पर स्ट्रगल करना पड़ता है। कई बार ऐसे हमको और आपको कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और यूसुफ के जीवन में भी यही हुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम यहां पर मोटा मोटी तौर पर मैं जो वचन पढ़ दिया उसको दोबारा से एक आधों को मैं पढ़ सकता हूं, परंतु इस समय मैं खाली केवल वर्णन करूंगा छोटे सा। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो उनके भाइयों ने, भेड़ बकरी चराने वाले भाई थे और यूसुफ घर में उसके पिता के संग रहता था। वो छोटा था इसलिए उसका पिता उसे बहुत ममता और स्नेह करते थे। लेकिन इनका स्वप्न और पिता का प्रेम उनके भाइयों का जालन का कारण बन गया था। इसलिए उसने पिता से जब आज्ञा पाकर जब चलने लगे उनके भाइयों को खोजने के लिए, उनके पिता को आज्ञा को उन्हें बड़े सादर प्रणाम करते हुए स्वीकार किया था। उसने उन्हें कहा था, अपने तेरे भाई शकेम में भेड़ बकरियों को चरा रहे होंगे, इसलिए जा, मैं तुझे उनके पास भेजता हूं। और यूसुफ का उत्तर था, उसने उससे कहा, जो आज्ञा मैं हाजिर हूं। क्या आज्ञा है मेरे लिए? मैं हाजिर हूं, मैं उपस्थित हूं, मैं करने को तैयार हूं। हालेलुया। आज्ञा मानने वालों के लिए आशीष है, बड़ा आशीष। उसने पिता का आज्ञा को अनदेखा नहीं किया। अगर आज इसी रीति से आप और मैं भी उस स्वर्गीय पिता के अधीन में रहकर आज्ञा को अनदेखा ना करें और बाइबल जो हमें डायरेक्शन देता है, बाइबल जो हमें चलने के लिए, मानने के लिए जो आदेश देता है, उसको अगर हम पालन करते हैं आज, ना तो तुम उसके बाएं मुड़ना, ना तो तुम उसके दाएं मुड़ना। ईसाई नबी की पुस्तक में 30 अध्याय में लिखा है। हालेलुया। ना तो तुम उसके दाएं ना बाएं मुड़ना। जब कभी भी कोई गलत हो जाए, पीछे से एक आवाज आपको सुनाई देगा, मर यही इसी पर चलो, तो देखना तुम्हारा आशीष को कोई छीन कर नहीं लेगा, तुम्हारा रास्ता नहीं डगमगाएगा, तुम ठीक ठीक चलने पाओगे, तुम मार्ग में चलने पाओगे। और यूसुफ आज्ञाकारी होकर पिता का आज्ञा पालन करते उसने चाहा। जाते हुए मैदान में एक व्यक्ति ने इसको देखा, इधर उधर उसके भाइयों को ढूंढ रहा है। तब एक भाई ने उसको देखकर कहा, क्या ढूंढ रहा है यहाँ पर? उन्होंने कहा, मैं अपने भाइयों को जो भेड़ बकरी चरा रहे हैं उनको ढूंढ रहा हूं। तो उस भाई ने बताया, उनका मुंह से मैंने सुना है कि आओ हम दोतन को चलें। और उन्होंने वहां से निकलकर दोतन को चले गए। और जब यूसुफ वहां से निकलकर दोतन को जब जा रहे हैं, मार्ग में दूर से ही उनके भाइयों को यूसुफ भी देखा और उनके भाइयों ने भी देखा। तब उनके भाइयों ने यूसुफ को देखकर प्लानिंग बनाया, योजना बनाया। वो देखो सपना देखने वाला आ रहा है, आओ हम उसको यहां मार डाले। और उसका जो रंग बिरंगे जो कपड़ा पहना है, अंगरखा पहना है, उसको उतर कर फट डाले और किसी पशु को मारकर खून उसमें लथपथ करके उनको हम पिता के पास भेज देंगे और कहेंगे कि किसी जंगली पशु ने खा गया।
ये प्लानिंग बनाए उनके भाइयों के लिए। लेकिन रूबेन वहां पर उसका बड़ा भाई था, वो बचाना चाहता था अपने भाई को और पिता के पास पहुंचाना चाहता था। इसलिए कि अपने भाई को ऐसा ना करके हम गड्ढे में, जो सूखा है और बहुत गड्ढा है, उसमें डाल देते हैं। मेरे प्यारा, हो हालेलुया, ग्लोरी जीसस। जब हम देखते हैं यहां पर रूबेन बड़ा भाई है, कह सकता था हम अपने भाई को ऐसा नहीं कर सकते हैं, वो हमारा मांस और हड्डी है, ये कह सकता था। यहूदा ने यहां दोबारा कहा कि चलो हम इस्माइलियों के हाथ में उनको बेच देते हैं, मिद्यानियों के हाथ में हम उनको बेच देते हैं, वो हमारा मांस का मांस, हड्डी का हड्डी है। परंतु ये किस प्रकार का बात है, वो हमारा ही मांस है, हमारा ही हड्डी है, वो कह तो रहा है परंतु बेचने की बात कह रहे। क्यों नहीं कहता कि हम इसको अपने पिता के पास हम पहुंचा दें। परंतु मेरे प्यारे, कई बार जैसे आप समझते, जैसे मैं समझता हूं, वैसे आशीष सीधे सीधे नहीं आते। यूसुफ आशीषित कारण रहा अपने लिए, अपने घराने के लिए, सबके लिए, पूरे मिस्र के लिए। आपने सुना है कल पहला भाग में, हाँ, कि 7 साल अकाल के समय पड़ा। उस समय में यूसुफ के द्वारा, उसका बुद्धि के द्वारा परमेश्वर ने उसको अद्भुत बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण किया था। मिस्र और दूसरे दूसरे देश से आने वाले सब बचाए गए। तो आज यूसुफ को आशीष पाने से पहले बहुत मुसीबत को सामना करना पड़ा, घेरना पड़ा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु को जिस प्रकार से बेचा गया था 30 टुकड़े चांदी में यीशु मसीह को, वैसे यूसुफ को 20 टुकड़े चांदी में बेचा गया। प्रेज गॉड, हालेलुया। कई बार हमारे और आपके जीवन आशीषित होने से पहले यूसुफ की तरह मुसीबत का सामना करना पड़ता है। आपके मन खिदित हो जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है, परंतु परमेश्वर आपके साथ है, क्योंकि आप सच्चाई के साथ हैं, पवित्रता के साथ हैं, प्रभु को ढूंढ रहे हैं। उस प्रकार से इब्राहिम जहां जहां गया वहां वहां परमेश्वर का मंदिर को बनाया। आज आप और मैं सिमिलरली उसी रास्ते में चलकर, सीधे मार्गों में चलकर हम जुड़े हुए हैं प्रभु के संग। आपका और मेरा आशीष को कोई छीन के नहीं ले जा सकता। घात करने के लिए सब प्रकार की योजना बनाए, परंतु ये जितने मनुष्य योजना बनाए उससे कहीं बढ़कर जो कभी ना मिटने वाली योजना, जो प्रभु यीशु मसीह, जो परम पवित्र परमेश्वर आपके और मेरे लिए बनाता है, वो योजना सफल होगा। इनकी योजना सब फेल हो जाएंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो आज हम यूसुफ के विषय में, हम तीसरे भाग में हम देख रहे हैं। यस, दूसरा भाग हो चुका, आज तीसरे भाग में हम देख रहे हैं। तो यूसुफ आपके और मेरे लिए आशीष का कारण बने। जीवन से जुड़ी बातों में हम यूसुफ के विषय में जरूर जानें कि यूसुफ किस प्रकार आशीषमय रहा आपके और मेरे पूरे हमारे विश्वासी भाइयों के लिए, और हर एक मसीह को जानने और सुनने वालों के लिए, हर एक के लिए आशीष का कारण। एक उदाहरण, उत्तम उदाहरण है, एग्जाम्पल है। बने रहें प्रभु में, यूसुफ की तरह खड़े पर चलते रहें, पिता का आज्ञाकारी बने। हाँ, जो आज्ञा प्रभु जी, जो आज्ञा पिताजी, मैं निकल चलता हूं। प्रभु आपको बेहद बेहद आशीर्वाद करे। प्रेज गॉड, हालेलुया। आप कच्चे फल, आपका फल कच्चे नहीं गिरेंगे, पूरे पक्के होकर। यस, मलकी की पुस्तक में लिखा है कि आपका फल कच्चा नहीं गिरेंगे, पूरा पूरा फलवंत होंगे। कई बार ऐसे फूल फलता है परंतु फूल आधे से झड़ जाते हैं, फल नहीं ला पाता है। आपका जीवन ऐसा नहीं होगा, आपका जीवन बना हुआ रहेगा। आपके लिए यूसुफ एक उदाहरण है। आप यूसुफ की तरह अपना जीवन चरित्र को बनाए रखें ताकि आप पूरे पूरे आशीष को पाएं। प्रभु इस वचन की तरह आपको मुझको आशीर्वाद करे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान प्रभु, महिमा परमेश्वर, सभी बातों में आशीर्वाद किए अब तक लेकर चला है, आगे को भी हम आपके अधीन में रहें, आपके आज्ञा के अधीन में रहकर फूले फले ऐसे आशीर्वाद किया है बोल के हम विश्वास करते हैं। सारे महिमा हम आपको देते हैं। प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद। यीशु नाम में प्रार्थना मांगते हैं पिता, आमीन, आमीन। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीर्वाद करे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।